वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन महिला प्रकोष्ठ के बैनर तले भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय भेलूपुर परिसर में एक महिला ट्रेड यूनियन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मेरे पापा मम्मी को प्लीज फोन करो। पापा मैं गीता शांतु, नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का जो एक वुमेन सब कमेटी बनी हुई है उसकी कन्वीनर हूँ। मैम, किस तरह का ये आयोजन है और क्या है आज ये? आज हम लोगों ने, क्योंकि महिला दिवस इस बार होली पे पड़ गया था, तो उस तरीके से आयोजन नहीं हो पाए, तो हम लोगों ने एक दूसरे रूप में एक पूरा कन्वेंशन करने की यहाँ पर तैयारी करी है। ख़ास तौर से महिला साथियों को बुलाया है। महिलाओं का कन्वेंशन या महिलाओं के मुद्दों को तमाम लोग तमाम तरह से उठाते हैं, लेकिन हम लोगों का जो एक परसेप्शन है वो ये है कि इस देश का जितना भी सरकारी क्षेत्र है, चाहे पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है, ये सब महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है और इसके कारण कितनी महिलाएं इस देश में घर गृहस्थी की चारदीवारी से आगे बढ़कर निकल पाई हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज खतरे के अंदर दिखाई दे रही हैं। एक प्राइवेटाइजेशन का पूरा दौर चलाया जा रहा है देश के अंदर। सारे सरकारी स्कूल, अस्पताल, सरकारी विभागों को ख़त्म करने का एक मुहिम जो चल रहा है, तो उससे महिलाओं की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा और वो कितना पीछे चली जाएंगी। जो रोज़गार की संभावनाएं और रोज़गार की शर्तें, रोज़गार का माहौल जो इन क्षेत्रों में मिलता है, जो बराबरी इन क्षेत्रों में मिलती है, किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट सेक्टर में भी जो वेजेस हैं वो इक्वल नहीं है। समान काम का भी समान वेतन नहीं है। लेकिन ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर है जिसमें समान काम का समान वेतन है, यानी कि वहाँ पर जेंडर के बेसिस पर डिफरेंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर ख़त्म होंगी तो महिलाओं के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जितना हम आगे आए हैं वो पीछे जाएगा। प्लस ये है कि जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, वो जितना गवर्नमेंट सेक्टर में है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। जो लुक्स हैं आपके, जैसे महिलाओं को कि उन्हें सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, यानी कि जो चार्मिंग वैल्यू है वो यहाँ पर काम नहीं करती है। यहाँ आपकी क्वालिटीज़ के बेसिस पर आप आते हो और यहाँ पर रहते हो, आगे जाते हो। एक आपने प्राइवेट सेक्टर में देखा होगा कि एक सर्टेन एज तक की लड़कियाँ या महिलाएं आपको मिलेंगी, लेकिन ऐसे बाल सफ़ेद वाली महिलाएं आपको आमतौर पे नहीं मिलेंगी देखने को। तो इतना लंबा ड्यूरेशन सर्विसेज का आपको हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में ही मिलता है देखने को, क्योंकि यहीं पर वो फैसिलिटीज़ हैं जिनमें आप फैमिली प्लस अपना एम्प्लॉयमेंट दोनों को मैनेज करके चला पाते हो। तो मैम यहाँ पे देखिए, मेन यही है कि हम लोग आपस में यही तय करना चाहते हैं कि जो ये प्राइवेटाइजेशन का अंधा दौर चलाया जा रहा है ये हमें रोकना है। ख़ास तौर से जब हम एलआईसी के एम्प्लॉई हैं तो एलआईसी को लेकर जो मुहिम सरकार ने चला रखी है, जो 3.5% का आईपीओ रिलीज़ किया है, एलआईसी की जो पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर है उसे डाइल्यूट करने की जो कोशिश की गई है, हम इसके ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को, अपने आंदोलन को तेज़ और मज़बूत बनाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए। और इसमें जो महिलाएं हैं, आमतौर पे ये माना जाता है कि महिलाओं का ट्रेड यूनियन से क्या मतलब है या इनका काम तो केवल इतना है उतना है। हम उनको ये बताना चाहते नहीं, ये आपका सबसे पहला काम है कि अगर ये माहौल ख़राब होगा तो आपका आने वाले समय का जो आपकी ग्रोथ है वो आगे नहीं जाएगी, आप रुक जाओगे।